नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो आपसे अक्सर आपकी जीभ दिखाने के लिए बोलता है या बोलते होंगे कि शो मी योर टंग। तो कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हमें प्रॉब्लम तो कुछ हो रहा है, जीभ की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये हमसे जीभ दिखाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हमारा पाचन तंत्र है या जो हमारे शरीर में जो दूसरे अंग हैं, कई बार उनका जो रिफ्लेक्शन है, उनमें अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी जो टंग है, हमारी जीभ है, उस पर दिखाई देता है। तो इसलिए डॉक्टर आपकी जीभ दिखाने के लिए आपसे बोलते हैं। हो सकता है आपका पेट खराब हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या डायरिया हो, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या दूसरी और भी कई प्रॉब्लम है जिससे आपके जो जीभ से देख के पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आपको है या हो सकती है। तो आज का वीडियो हमने इसी पे बनाया है और मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग्स कैसी होती हैं और उन्हें देख के आप कैसे खुद भी पता कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलके उसका समाधान कर सकें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल टंग है, जो हेल्दी टंग है, स्वस्थ जो जीभ है, वो कैसी होती है। तभी हम पता कर पाएंगे कि जो एबनॉर्मल है या कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो कैसी होगी। तो दोस्तों, नॉर्मल टंग जो होती है वो स्लाइट पिंक कलर की होती है, बिल्कुल क्लीन होगी, उस पर कोई दाग धब्बा आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ा डार्क पिंक हो सकता है, लाइट शेड्स हो सकते हैं पिंक के, और छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो कि आपके टॉप से लेके बॉटम तक होते हैं, जिनको हम पेपिला बोलते हैं। ये नॉर्मल होते हैं। तो और आपकी जो जीभ है थोड़ी मॉइस्ट होगी, बहुत ज़्यादा ड्राई या बहुत ज़्यादा उस पर सलाइवा नहीं होगा। तो बाकी आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह की जीभ है। ये नॉर्मल टंग कहलाती है। अब इसी के बाद अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो हम उसको अनहेल्दी टंग बोलते हैं। तो उसके क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपनी टंग देखना स्टार्ट कर दिया होगा, पर आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जज करें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अनहेल्दी टंग कैसी होती है? अनहेल्दी टंग, एक तो जो नॉर्मल पिंक कलर है वो शेड कम हो जाएगा, या तो डार्क हो सकता है या कोई और ही कलर उस पर आ सकता है। और आपको पेन हो सकता है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में या पानी पीने में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकते हैं जो कि टंग पे भी हो सकते हैं। तो वो आपकी अनहेल्दी टंग होती है। अगर आपकी जीभ ब्लैक हो गई है, ब्लैक या ऐसा उसे देख के लगता है कि उस पर बाल निकल आए, हेरी टंग है, तो उसका क्या रीजन होता है? तो दोस्तों, ब्लैक या जो हेरी टंग है वो कई बार लग सकता है कि चिंता का विषय है, पर ज्यादातर केसेस में वो हार्मलेस होती है। एक जो केराटिन होता है, वो कई बार केराटिन की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो जीभ आपको ब्लैक दिखने लगती है और पेपिला उस पे उभर के आते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पे बाल उगाए हैं, हेयर उगाए हैं। तो उसकी वजह से वो ब्लैक या हेयरी टंग दिख सकती है। और ये ज़्यादातर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से होती है। अगर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ टंग के ऊपर हो गई तो वो सबसे कॉमनेस्ट रीजन है, और उसके हिसाब से वो डार्क येलो, ब्राउन और डिफरेंट कलर भी आ सकते हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या है, अगर आपकी पुअर हाइजीन है, आप जीभ साफ नहीं करते हैं, या कोई एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं आपके, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उस केस में भी इस तरह की टंग हो सकती है। और अगर कोई पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उस केसेस में भी कई बार इस तरह की टंग हो जाती है। तो और कुछ सीरियस केसेस में, डायबिटीज़ में, या जो HIV जिनको है, एड्स है, उन केसेस में भी इस तरह की टंग दिखाई दे सकती है। या कई बार आपने कुछ ऐसा खाया है या ऐसा कुछ पिया है डार्क कलर का, सपोज आपने कोई कोला पिया है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, तो उसके बाद भी जीभ का कलर ऐसा हो सकता है। कई बार अगर आप जीभ को देखते हैं तो उस पर एक आपको व्हाइट लेयर दिखाई देती है, उसको हम व्हाइट टंग भी बोल सकते हैं। तो ये व्हाइट टंग क्यों हो जाती है? तो वो एक जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, उसकी वजह से इस तरह का कलर आ सकता है। ये एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, या हम एक इन्फेक्शन होता है ओरल थ्रश बोलते हैं, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं या जीभ पे छाले हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ओरल थ्रश जो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है।
इसमें क्या है, कैंडिडा एल्बुमेंस जो फंगस होती है उसकी ओवरग्रोथ जीभ के ऊपर होने लगती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चीज की एक लेयर जीभ पे लग गई है, जिसकी वजह से वो वाइट दिखने लगती है। और कई बार इसकी वजह से लोगों को खाने में या निगलने में प्रॉब्लम भी आती है। और ज़्यादातर ये जो ओरल थ्रस की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को या बहुत जो ओल्ड एज के होते हैं उनको दिक्कत होती है, या अगर पेशेंट डायबिटिक है तो भी हो सकता है, या किसी ने अगर आप डेंचर लगाए, अगर आपने नकली दांत अभी यूज किए हैं या लगवाया है नकली दांतों को, तो उसकी वजह से भी ये टंग वाइट हो सकती है। या अगर कोई पेशेंट है जिसको अस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज है और वो स्टेरॉइड वाले इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी टंग वाइट हो सकती है। एक बीमारी होती है ओरल लाइकन प्लेनस, तो उस केस में भी जो जीभ है उसके साइड में वाइट लाइन बन सकती है, या टंग के ऊपर भी वो वाइट लाइन बन सकती है, और ऐसा लेस जैसी एक लेयर सी बन जाती है। तो उस ओरल लाइकन प्लेनस में भी आपको टंग वाइट दिखाई दे सकती है, और इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। उसके बाद एक केस आता है लीकोप्लेकिया। लीको वर्ड मतलब जहां भी लीको वर्ड है तो लीको का मतलब होता है वाइट, तो लीकोप्लेकिया में भी जीभ आपकी वाइट हो जाती है और थिक लेयर बन जाती है, और वो आपकी जीभ पे या मुंह के साइड में भी आपको वाइट लाइनिंग दिखाई दे सकती है। तो ये फंगस नहीं होती है, पर उसकी तरह आपको हो सकता है कि ओवरग्रोथ होने की वजह से, सेल ओवरग्रोथ होने की वजह से आपको पूरा टंग और आपका मुंह का हिस्सा वाइट वाइट दिखने लगे। ज़्यादातर ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके केस में ज़्यादा दिखाई देती है, और वैसे ये हार्मफुल होता है, पर अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो आगे चल के ये कैंसर भी बना सकता है। उसके बाद एक कलर आता है पर्पल कलर। तो अगर आपकी जीभ पर्पल है तो किस कंडीशन में हो सकती है, तो ज़्यादातर केस में अगर जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो पुअर है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या हार्ट आपका वीक है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपकी जीभ पर्पल कलर की दिखने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से ये हो सकता है। और कई बार एक डिजीज होती है कावासाकी डिजीज, उसमें भी आपकी जीभ रेड या पर्पल दिखाई देने लगती है, और ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स जो है आपकी उसकी बीमारी की वजह से होता है, और कई बार सीरियस भी हो सकती है दिक्कत। फिर अगर आपको आपकी जीभ रेड कलर की दिखाई देती है तो ज़्यादातर ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की कमी से होता है, या बच्चों में स्कारलेट फीवर आता है, तो उस केस में भी जीभ आपकी काफ़ी रेड दिखाई देने लगती है। और किसी ड्रग के इफेक्ट की वजह से, या एलर्जिक रिएक्शन है, कोई दवाई आपने ली जो आपकी बॉडी को एलर्जी कर जाती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, या कोई खाने में ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसमें जीभ आपकी थोड़ी फूल जाएगी, रेड दिखने लगती है, बम्पी हो जाती है, और इन्फ्लामेशन जिसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं वो भी हो सकता है। और रेयर कंडीशन में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कावासाकी एक डिजीज होती है, उस केस में भी इस तरह का हो जाता है। तो दोस्तों स्कारलेट फीवर क्या होता है? स्कारलेट फीवर वो होता है जिसमें थ्रोट में एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं जिसको हम, और एक सीरियस कंडीशन है जिसके लिए तुरंत आपको ट्रीटमेंट चाहिए। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें हाई फीवर और आपकी रेड टंग हो जाती है। और कावासाकी डिजीज की तरह इसमें भी आपकी जो टंग है कई बार स्ट्रॉबेरी, जैसे स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है, स्ट्रॉबेरी की तरह अपीयरेंस हो जाती है। विटामिन बी डेफिशिएंसी में ज़्यादातर जो फोलिक एसिड, विटामिन बी9 और जो कोबालामिन है विटामिन बी12, तो इनकी कमी की वजह से ये विटामिन बी डेफिशिएंसी होती है। एंड जैसे ये विटामिन जो बी है आपका, उसकी डेफिशिएंसी कम होती है, अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे जो टंग की कंडीशन है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। फिर हम जो कावासाकी डिजीज की बात कर रहे हैं, तो कावासाकी डिजीज क्या होती है? ये एक सीरियस कंडीशन है, और ज़्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये होती है। इसमें बहुत तेज फीवर आता है, और जो आपकी टंग होती है बच्चे की, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखने लगती है। तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी है। टाइम से कावासाकी डिजीज को ठीक ना किया जाए तो ये आगे चल के हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। फिर एक कंडीशन आती है जिसमें आपकी जो जीभ है वो ग्रे कलर की दिखने लगती है। तो ये कंडीशन को हम जियोग्राफिकल टंग भी बोलते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल टंग इसलिए बोला जाता है कि अगर आप जीभ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस पर किसी जगह का नक्शा बना हुआ है।
और ये कई बार इस पे वाइट लाइन भी आने लगती है, जो स्पॉट्स जो ग्रे स्पॉट्स हैं उनके बीच में आपको वाइट लाइन दिखाई दे सकती है। और इस मतलब देखने के बाद आपको लगेगा उस पर कोई मैप बना हुआ है। तो दिस कंडीशन इज यूजली हार्मलेस। और कई बार एक्जिमा के जो पेशेंट होते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम एक्जिमा होती है, तो उसमें भी इस तरह की टंग आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो कलर आता है येलो कलर की, आपकी जो टंग है येलो किस केस में होती है, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है उसकी वजह से येलो टंग हो जाती है। कुछ और केसेस हैं, जैसे अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं या कुछ लोग वाइटामिन्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी टंग येलो हो सकती है। सोराइसिस के केस में भी टंग येलो हो जाती है। या अगर बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया तो उस केस में भी कई बार टंग आपकी येलो दिखाई दे सकती है। तो ये ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं, तो ऐसी कोई इसमें सीरियस इश्यूज नहीं होते हैं। उसके बाद आता है ऑरेंज टंग। तो कई बार जो टंग है आपको ऑरेंज कलर की दिखाई देने लगती है, तो वो ज़्यादातर आपकी जो पुअर ओरल हाइजीन है, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं या जीभ साफ नहीं करते हैं और खाने के बाद कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार जो जीभ है आपकी ऑरेंज दिखाई देने लगती है। कुछ केसेस में अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें आप एंटीबायोटिक काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, तो उस केसेस में भी आपकी जो जीभ का कलर है ऑरेंज कलर में चेंज हो सकता है। या कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसमें कि बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, तो उस केस की वजह से भी आपकी जो टंग है वो ऑरेंज कलर की दिखाई दे सकती है। जैसे कि अगर आप गाजर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपकी टंग आपको थोड़ा ऑरेंज कलर की दिखाई दे सकती है। फिर हम बात करेंगे कि आपकी टंग ग्रीन कब दिखाई देती है। तो जो ग्रीन टंग है वो ज़्यादातर ये भी बैक्टीरिया की जो ओवरग्रोथ है उसका बैक्टीरिया बिल्डअप कर जाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार येलो, वाइट या ग्रीन कलर की दिखाई देने लगती है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। और उसके बाद आता है कि ब्लू कलर की टंग कैसे दिखाई देती है। तो जो ब्लू कलर की टंग होती है वो इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, मतलब आपके जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको कम ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है, तो उसकी वजह से साइनोज्ड या ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो इसमें क्या रीजन होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स को ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, या ब्लड में कोई डिसऑर्डर है कि ब्लड ही ऑक्सीजन कम पहुंचा पा रहा है टिश्यूज तक या सेल्स तक, या आपको कोई ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है या कोई किडनी डिजीज़ है, तो उस वजह से ब्लू कलर की टंग दिखाई देती है। तो इसको आपको थोड़ा सीरियस लेना है। और सम टाइम क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्लड में होता है तो वो सीरियस कंडीशन है और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। फिर ये तो कलर के ऊपर थी। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें टंग्स को देख के आपको समझ में आ सकता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले कैनेडियासिस होता है जिसमें एक यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको ओरल थ्रेश में ऐसा हो जाता है या ओरल कैंडियासिस में हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्टेरॉइड इनहेल करते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर वो कोई स्टेरॉइड वाली मेडिसिन इनहेल करते हैं तो उन केस में उनकी जीभ में कैंडियासिस हो सकता है। द पेशेंट हैड अस्थमा एंड यूज इनहेल स्टेरॉइड ऑन द डेली बेसिस। फिर कई बार आपकी जो जीभ है, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं या जीभ पे छाले हो जाते हैं, तो थोड़ा बम्पी और सोर होती है, मतलब दुखन हो जाती है उसमें। तो वो भी एक कंडीशन है जिसमें आपको पेन हो सकता है या दुखन हो सकती है। तो ज़्यादातर ये जैसे जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या जिनको बार बार माउथ अल्सर्स होते हैं, कैंकर्स जिनको बोलते हैं हम, या आपने एक्सीडेंटल टंग बाइटिंग, मतलब बात करते हुए खाना खाते हुए गलती से आपने जीभ दांतों के बीच में आ गई, तो उस केस में भी हो सकता है। या बहुत ज़्यादा गर्म स्पाइसी फूड लेने की वजह से कई बार जीभ जल जाती है, तो उसमें भी थोड़ा टंग सोर हो सकती है। पर अगर ये सोरनेस और बम्पनेस जो जीभ का सूजा हुआपन है या जो उसमें दर्द रहता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है तो इसको आप सीरियस लें, क्योंकि ये ओरल कैंसर का साइन है। आगे चल के ये आपको ओरल कैंसर में चेंज हो सकता है, तो इसको तुरंत डॉक्टर से मिलके दिखाना चाहिए। एक कंडीशन होती है मैक्रोग्लोसिया। मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब इसमें आपकी जो टंग है, जीभ है, वो काफ़ी बड़ी दिखाई देने लगती है, बड़ी या फूली हुई सी। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इसमें। कई बार ये कंजेनाइटल भी हो सकती है कि जन्म से ही आपकी जीभ ऐसी हो, या किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऐसी बॉडी में है, इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इंजरी होने या ट्रॉमा होने की वजह से भी लग सकता है।
कैंसर का भी अगर आपको बाद में कभी हुआ है तो ये कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है, या आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपको डॉक्टर से मिल के और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका क्या रीज़न है। कई बार थायराइड के केस में या लिम्फेडेनोपैथीज होती हैं, कोई लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं, उस केसेस में भी हो सकते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जैसे मैंने बताया वो भी इसके कॉज हो सकते हैं। कुछ लोगों को अक्सर अपनी जीभ में जलन होती है, तो जिसको हम बर्निंग माउथ या बर्निंग टंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। वो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जीभ छिल गई है, सपोज कई बार गरम गरम चाय पीने के बाद ऐसा लगता है अक्सर। तो या कई बार टेस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं, या जीभ में अलग सी सेंसेशन डेवलप होती है। तो ये हार्मलेस होते हैं और इसको हम बर्निंग माउथ या बर्निंग टंग सिंड्रोम बोलते हैं। और कई बार ये नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आप क्या बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट करें, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं बाल टंग या एट्रोपिक ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो ऊपर का जो हेरी पार्ट है, जो पेपिला है, वो बिल्कुल किसी ने उसको हटा दिया है, बिल्कुल टंग एकदम प्लेन हो जाती है। तो ज़्यादातर ये कई बार एनीमिया के लक्षण होते हैं या विटामिन बी के डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं, तो उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। और जो मुंह में छाले हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपका पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन है, या कई बार आपने एलोपैथिक मेडिसिन है तो उनकी गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, जो जीभ पे भी कई बार हो जाते हैं। तो ये कई बार हर्पीस वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। एक कंडीशन होती है फिशर टंग, उसमें ऐसा लगता है कि आपकी जीभ को बीच में से काट दिया, उससे फिशर बन जाते हैं। तो ये एक डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है या सोराइसिस है, तो उस केस में ऐसे हो जाते हैं। तो इससे भी आपको पता चल सकता है। और आपको उस केस में क्या, जब ब्रश करते हो या अपने टंग क्लीन करते हो तो बहुत आराम से करना, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, नहीं तो उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। और जेंटली उसको ब्रश करके और टंग को क्लीन करें, और उसमें कोई जैसे फूड या बैक्टीरिया जिससे ना जम पाए। उसके बाद एक कंडीशन होती है लाइकन प्लेनस। तो लाइकन प्लेनस एक हार्मलेस कंडीशन है, और ये मुंह में भी हो सकती है, कई बार स्किन पे भी हो सकती है। तो अगर ये माउथ के अंदर होती है तो हम उसको ओरल लाइकन प्लेनस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आपको वाइट टंग और आपका जो मतलब मुंह का अंदर वाला जो गाल के अंदर का पार्ट है वो वाइट लाइन सी दिखने लगती है, वाइट दिखने लगता है। और ज़्यादातर केस में ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। आपका इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपनी स्किन को या अपने माउथ की लाइनिंग को डैमेज करता है, तो उस वजह से ही हो जाती है। तो इसका कोई स्पेशल ऐसा रीज़न नहीं है। और कई बार ये अपने आप ठीक भी हो जाती, कई बार बिना ट्रीटमेंट के नहीं ठीक होती, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर आता है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर जो कि एक बहुत सीरियस कंडीशन है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कुछ कंडीशन को अगर आप नहीं टाइम से ठीक कराते हैं तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर। तो ज़्यादातर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, गुटखा पान मसाला खाते हैं, तो उन या बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उन लोगों को ओरल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये सीरियस कंडीशन है, और अल्टीमेटली आपको जो वो कैंसर है मुंह के दूसरे हिस्से में भी फैल सकता है, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो आपको अपनी जीभ को भी खोना पड़ सकता है। तो इसको आप सीरियस लें और पहले ही अपने सिम्टम्स को पहचान के उसका ट्रीटमेंट कराएं। जितनी भी मैंने आपको कंडीशन बताई हैं वो कलर के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से, तो उन ज़्यादातर चीज़ें जो कंडीशंस हैं वो अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ में आपको ट्रीटमेंट की या सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और कुछ सीरियस कंडीशन है तो उसके लिए उसको प्रॉपर फॉलोअप चाहिए डॉक्टर के साथ मिलके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक ये मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंचे।